अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे कि जो एक पुरस्रार अपील सुप्रीम कोर्ट में वारिद हुई, और वो अपील थी वो सिविलियन का जो ट्रायल होना था मिलिट्री कोर्ट्स में उससे मुतालिक थी। उसके जो फ़ैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसके ख़िलाफ़ वो अपील थी, लेकिन सिंध हुकूमत ने जो है उसको डिसऑन कर दिया। ये क्या हुआ वहाँ पर, क्या माजरा हुआ, किस तरीके से ये अपील आई है, इसके वो आपको तफसील बताएंगे। लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो नाज़रीन, ये जो अपील थी इसमें साथ में बहुत सी दस्तावेज़ात भी लगी थी, जिसमें वो शॉर्ट ऑर्डर था 5 मेंबर बेंच का, साथ में इसके आर्मी एक्ट की जो है वो कॉपी भी थी, और इसमें साथ में ISPR की जो है वो प्रेस रिलीज़ भी, उसके साथ साथ फॉरेन मिनिस्ट्री की जो है वो प्रेस रिलीज़ दी है। और इसके अलावा इसमें जो एपिलेंट यानी कि सिंध हुकूमत की जानिब से जो ऑथराइज्ड ऑफिसर था उसका भी बयान हल्फी लगा हुआ था, साथ में जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड उनका भी बयान हल्फी था। इस अपील में जो है वो वकालतनामा वो जारी हुआ था मोहम्मद शरीफ जंजुआ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड उनके नाम का, और वो इसका इंतज़ार करते रहे कि ये अपील आएगी और फिर वो उसके वो कागजात वगैरह मुकम्मल करके फिर प्रॉपर फॉर्म में ला के वो इंस्टीट्यूशन ब्रांच में दाखिल करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और जब ये अपील आई तो ये किसी शख्स को जो है वहाँ पर उनके अलावा दे दी गई, और फिर जो है ये मीडिया में लीक हुई। और जब ये मीडिया में लीक हुई तो ये ख़बर चीफ़ मिनिस्टर जो हैं केयर टेकर उन तक भी पहुंची, और फिर चीफ़ मिनिस्टर जो हैं उन्होंने इसके हवाले से कुछ डायरेक्शंस दी। और इसके साथ साथ जब ये भी एक चीज़ यहाँ पर काबिल ज़िक्र है कि जो इसमें वकील थे वो बड़े मारूफ वकील हैं, वो हैदर मोटा एंड को लॉ फर्म है, कराची की बड़ी मशहूर कंपनी है। वो कायम हुई थी 1971 में, और अभी तक जो है उसके मुख्तलिफ़ शहरों में, इस्लामाबाद में, लाहौर में भी उनके दफातर हैं। तो जो इसमें जो वकील थे जहांज़ेब अवान, ये उस कंपनी के हेड ऑफ़ लिटिगेशन हैं। जहांज़ेब अवान साहब जो है, इनका नाम बहुत से जो बड़ी पोस्ट थी उनके लिए भी गर्दिश करता रहा। तमाम जहांज़ेब अवान साहब ने इस जो है अपील को तैयार किया, और इनको जो हमें बताया गया है वहाँ पर ब्यूरोक्रेसी के जो कुछ लोग थे, प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेसी के, उन्होंने इनसे रब्ता किया, इनको ब्रीफ़ किया, इनको ब्रीफिंग दी, और उसकी ब्रीफिंग की बुनियाद पर इन्होंने वो अपील तैयार की। और फिर अपील तैयार करके जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भिजवाई तो यहाँ पर भी इन्होंने, जब वो अगर समाअत के लिए फ़िक्स होती तो इन्होंने ये आर्गूमेंट्स करने थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और ये जो एडवोकेट जनरल ऑफिस है उसको, जो सिंध का जो एडवोकेट जनरल है ऑफिस है, उसको बाईपास किया गया। वहाँ से फिर एक आज वजाहत भी जो है वो जारी हुई, और उन्होंने कहा कि ये अपील यहाँ पर फाइल नहीं है, और वो जो वजाहत है वो चीफ़ सेक्रेटरी को भिजवाई गई है, वो जो केयर टेकर लॉ मिनिस्टर है उनको भिजवाई गई है, और सेक्रेटरी कानून जो है सूबे के उनको भी वो भिजवाई गई है। और इसमें जो बड़ी जो चीज़ थी वो ये थी कि ये क्या वजह थी कि चीफ़ मिनिस्टर जो है उन्होंने मना किया कि इस अपील को फ़ाइल ना की जाए। तो इसमें हमें जो ज़राए से मालूम हुआ है वो ये कि जो चीफ़ मिनिस्टर हैं केयर टेकर, वो रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मकबूल बाकिर, और उनको जो है वो अभी जो मौजूदा जजेस हैं वो उनको काफ़ी कदर की निगाह से देखते हैं। ख़ुसूसन जो चीफ़ जस्टिस हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, वो उनको बड़ा उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो जो इस वजह से जो केयर टेकर जो चीफ़ मिनिस्टर हैं उन्होंने ये मुनासिब नहीं समझा कि वो 2-3 माह की जो है वो वज़ारत आला उनको मिली है, तो वो उसमें वो ख़ुद को जो है वो कंट्रोवर्शियल करें, मुतनाज़ा बनाए। और साथ साथ फिर उनमें उनका ये भी एक मौक़िफ़ था कि इसका जो है वो कैबिनेट की अप्रूवल लेनी चाहिए थी, और साथ में ये भी उनका ये था कि ये जो केयर टेकर सेटअप होता है ये डे टू डे अफेयर्स के लिए होता है, तो ये अपील उनको फ़ाइल नहीं करनी चाहिए थी। हमारी इसमें जो है वो एक साबिक जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, उनसे भी बात हुई, और उन्होंने कहा कि सिंध तो एग्रीव नहीं है, क्योंकि सिंध में तो मिलिट्री कोर्ट्स ही नहीं है। तो बहरहाल अभी ये तो अपील जो है बिन खिले ही वो गुल होते हैं जो कुछ मुरझा जाते हैं, ये भी कोई ऐसा ही गुल था। लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरी जो अपीलें फेडरल गवर्नमेंट की है, खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की है, वो फ़ाइल हो चुकी हैं, और ग़ालिबन आइंदा जो हफ़्ता आ रहा है उसमें उसकी समाअत के लिए मुकर्रर भी हो जाएंगी। सिंध गवर्नमेंट जो भी है उसकी भी अपना कोई जो अभी तक उनकी तरफ से कोई ठोस जो है वो फ़ैसला नहीं आया, सिर्फ यही आया कि अभी तक फ़ाइल नहीं किया और इसका कोई फ़ैसला नहीं किया गया।
بہرحال ہو سکتا ہے کہ ان کا بھی کوئی چینج آف مائنڈ جو ہے وہ ہو جائے، تو آپ کو مطلع کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔